अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरुल्लाह। आज हम सहीहुल बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 78 की जानिब चलते हैं। ये जो हदीस पाक है ये जिल्द नंबर अव्वल और बाबुल इल्म के अंदर हदीस पाक मौजूद है और इल्म की तलाश में निकलने के लिए का जो है बयान है। और इसको रिवायत हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करते हैं कि वो और हर बिन कैस जो है हसन फ़राज़ी के साथी के बारे में झगड़ रहे थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी के बारे में झगड़ रहे थे। तो इतने में इनके पास से हज़रत अबी बिन काब गुज़रे और इब्ने अब्बास ने इन्हें बुला लिया, यानी कि वो गुज़र रहे थे और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अबी बिन काब को बुलाया और कहा कि मैं और मेरे ये साथी जो हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी के बारे में बहस कर रहे हैं, जिससे मिलने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी। यानी कि मैं और मेरे साथी ये जो है हम बहस कर रहे हैं, बहस व तकरार कर रहे हैं, जिससे ये जो है एक नबी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिलने की जो है वो ख्वाहिश की थी और दुआ की थी। और क्या आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ इनका ज़िक्र फरमाते हुए सुना है? तो अभी ने कहा कि हाँ, यानी अबी बिन काब फरमाते हैं कि हाँ, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका हाल बयान कर फरमाते हुए सुना है। और फरमाया कि एक बार जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की, यानी ये हुजूर फरमा रहे हैं और वो बयान कर रहे हैं कि बनी इसराइल की एक जमात में थे और इतने में एक शख्स आया और कहने लगा कि आप जानते हैं कि दुनिया में कोई आपसे बढ़कर भी है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया नहीं। तो फिर कहा कि नहीं, आपसे बढ़कर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तब अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए फरमाया कि हमारा एक बंदा है खिज़र, इल्म में तुमसे बढ़कर है, मर्तबे में नहीं, तुम नबी हो, वो वली है। और इसको कसरत से फुक़हा ने यही लिखा है कि एक बहस व तकरार इस पर भी हुई है कि वो नबी थे या वली थे, लेकिन अगर वो वली भी थे, अगर वो नबी थे तो ये बात साबित हुई कि नबी की तरफ मुलाकात के लिए आरज़ू रखता है। और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत बन गई कि नबी से मुलाकात करना ये अंबिया अलैहिस्सलाम से साबित है। और अगर वली है तो फिर जो है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मर्तबे में ज़्यादा नहीं है। इल्म में हो तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन मर्तबे में ज़्यादा नहीं है। फरमाया कि इल्म में ज़्यादा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे मिलने की जो है ख्वाहिश की, दरियाफ़्त किया। और इस वक्त अल्लाह ताला ने इनको जो है एक निशानी दी, मछली को निशानी करार पाया, यानी कि जो उनके पास मछली थी उनको एक निशानी दी और इनसे कहा कि जहाँ पर तुम जो है मछली को ना पाओ, यानी कि तो तुम लौट जाना, यानी कि जहाँ पर तुम जो है ये तुम्हारे पास एक मछली है। और इसको कुरान पाक के अंदर भी एक बड़ी डिटेल से बयान किया गया है कि वो मछली बुनी हुई थी, पकी हुई थी, खाने के काबिल थी। लेकिन फरमाया कि जहाँ पर इस मछली को जो है तुम ना पाओगे तो समझ लेना कि तुम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की जो है वो मुलाकात के करीब हो। तो मछली के इंतज़ार करते रहे और इनके खादिम ने इनसे कहा कि आपने देखा कि जब हम पत्थर के पास थे तो वहाँ मछली भूल गए और कहा कि फ़लाँ पत्थर के पास थे। और ये एक मामला जो है अलहदा कि वो आगे गुजर गए, कितना गुजरे वो एक अलहदा। तो मुझे शैतान ने गाफिल कर दिया, यानी कि हम एक जगह हमने एक पड़ाव किया था तो वहाँ पर हमने मछली रखी थी और हम भूल गए थे। जब हम उस पत्थर से आगे अपनी मंजिल की तरफ रवाना थे तो हम वहाँ से मछली भूल गए थे, यानी कि ऐन मंजिल पर पहुँच गए, लेकिन शैतान की गफलत की वजह से जो है दोनों जो है वो आगे निकल आए, मछली भूल गए थे। तो कहा कि कहाँ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा हम इसी मकाम की तो तलाश में है, यानी कि आपने फरमाया कि हम उसी मकाम की तलाश में हैं। तो तब वो अपने कदमों के निशानों पर बातें करते हुए वापस लौटे, यानी कि उन्होंने एक निशान रखा कि हम फ़लाँ इस रास्ते से आए हैं, कदमों के निशान से लौटे और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को इन्होंने पाया। यानी कि फिर जब वहाँ उस मकाम पर पहुँचे तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को पा लिया, जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बयान किया। हाँ, कुरान पाक के अंदर इसका जो है एक बड़ी डिटेल से वाज़ह तौर पर बयान किया गया है। तो बात का मकसद ये है कि ये एक नबी की तरफ मुलाकात के लिए जा रहा है या वली की तरफ जा रहा है। ये एक अब तो जो हमारी जो है एक सिलसिला है कि जी मेरी ज़ियारत कर लो, मैं ही सब कुछ हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी एक अंबिया की सुन्नत है कि
کسی اہل علم کے پاس جانا اور اللہ تعالیٰ کے جس کو ان کے علاوہ قرب حاصل ہو اس کی طرف ان کی ملاقات کی خواہش کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ اللہ کے اولو العزم رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کا صدقہ ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائے۔